ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं कि भगोड़ी ने जाली डिलीवरी के लिए खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि प्रेग्नेंट भगोड़ी नहीं है, प्रेग्नेंट सचिन की बहन है जो कि अपना बच्चा सीमा हैदर को देगी, यानी कि सीमा हैदर जो है सचिन की बहन का बच्चा अडॉप्ट करने वाली है। किसी के घर जाके सीढ़ियां भी चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ते हुए दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयनो बोलते आदाब अर्ज़ है और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वकास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों आज एक बहुत ही अहम रिपोर्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मुझे हंसी भी आती है, मतलब ना चाहते हुए भी मजबूरी में ये भगोड़ी इतना हमको मुतासिर करती है, इतना मजबूर करती है कि वीडियो बनाना लाजमी पड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भगोड़ी ने कल एक इसमें दिखाया, परसों एक क्लिप में दिखाया, शॉर्ट्स क्लिप में, कि भाई वो भगोड़ी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मोमिन मलिक सर ने आज कहा है कि आज वो एक बिग न्यूज़, बिग अपडेट देने वाले हैं, तो आज भगोड़ी ने अपने आप को फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया है। ठीक है, कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो दोस्तों वो बच्चा किसका है, कौन है, कैसे भगोड़ी इसको अडॉप्ट करने वाली है, वो भी इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे मोमिन मलिक सर जो इस केस के अंदर गुलाम हैदर के केस के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, पूरी अपनी तगोदो के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनको सलूट पेश करता हूं और हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं सब मोमिन मलिक सर को सलूट पेश करते हैं। और जिस तरीके से मोमिन मलिक सर इस केस के अंदर अब तक उन्होंने जो अपनी दिखाई है, मतलब जितनी भी अंत तक कोशिशें, मेहनत दिखाई है, वो हमसे पहले हमने कभी भी नहीं देखी। और मैं एक बात यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि इस केस की वजह से हम काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिले भी हैं। ठीक है, मोमिन मलिक सर को तो अंसार बनी साहब पहले से जानते थे और बहुत सारे, मतलब मोमिन मलिक सर के बहुत अच्छे अच्छे काम भी हैं, क्योंकि मोमिन मलिक सर हैं ही इतने अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात उनके काम भी अच्छे हैं। हम मोमिन मलिक सर को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनको सलूट पेश करते हैं कि मोमिन मलिक सर जिस तरीके से आपने एक मजलूम बाप, एक गरीब बाप, एक नादार बाप, जो वो गरीब बाप जो जिसके 4 बच्चे उससे दूर कर दिए गए, जिसका घर बेच दिया गया और जिसने अपनी मेहनत करके जो भी कुछ शादी में या जो भी सीमा हैदर को सोना बना के दिया था, वो सोना भी वो लेकर यहाँ से चले गए। मतलब वो टोटली जो एक ये कह लें कि रोड पर खड़े शख्स का मोमिन मलिक सर ने इतना साथ दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट मोमिन मलिक सर ने केस लड़ा। और इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान साइड से जो अंसार बनी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत कोशिश के साथ कुछ सोच समझकर मोमिन मलिक सर को भारत में हायर किया। तो बहुत सारे लोग बार बार ये भी जताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ये बात तो हम भी कहते हैं कि बेशक मोमिन मलिक सर फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस कर रहे हैं, कोई पैसे तो नहीं ले रहे, मगर कुछ लोग इसको मोमिन मलिक सर की तरफ से एहसान के लिए या पता नहीं और कुछ जताने की कोशिश करते हैं। क्या तुमने मोमिन मलिक को पैसे दिए हैं, क्या तुमने पाकिस्तानियों ने मोमिन मलिक साहब को पैसे दिए हैं? तो मतलब ना जाने उनके दिल में क्या बात है, वो क्या साबित करना चाहते हैं या वो क्या मैसेज हमको देना चाहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आती। क्या मोमिन मलिक साहब को पैसे दिए हैं, क्या मोमिन मलिक साहब को पैसे दिए हैं? भाई मोमिन मलिक साहब के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और नवाजे। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा खुश रख के, उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को, अजीज़ व अकारिब को भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे। रमज़ान मुबारक का पाक महीना है, मेरी दुआ मोमिन मलिक सर के साथ है, मेरे घर वालों की दुआएं मोमिन मलिक सर के साथ हैं। और जितने भी बहन भाई, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, तमाम लोग जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो घरों के अंदर बेटियां माएँ देखती हैं, वो भी दुआएं देती हैं। ठीक है, तो मोमिन मलिक सर के साथ सबकी दुआएं हैं इंशाल्लाह। मोमिन मलिक सर हक और सच की बात करते हैं, मोमिन मलिक सर की जीत भी होगी इंशाल्लाह। और हम मोमिन मलिक सर के साथ हैं, बल्कि मोमिन मलिक सर की जीत तो होगी, हम सब की जीत होगी। जिस दिन गुलाम हैदर भाई को, गुलाम हैदर भाई के बच्चे मिलवाए जाएंगे, मिल तो जाएंगे इंशाल्लाह, टाइम लगेगा, मगर मैं तो इसको भी जीत समझता हूँ कि जब गुलाम हैदर भाई से गुलाम हैदर भाई के बच्चे मिलवाए जाएंगे, तो मैं इसको भी एक जीत ही समझता हूँ कि जब गुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चे गुलाम हैदर भाई से मिलवाए जाएंगे, मैं तो उसको भी एक जीत ही समझता हूँ, बल्कि मैं क्या, आप सब भी उसको जीत ही कहेंगे। तो दोस्तों इस केस के अंदर हमने काफ़ी
सब ने अपनी अपनी कोशिशें भी की, अपनी अपनी तरफ से जितना जो कुछ कर सका है उसने कोशिशें की हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, उन सब ने हम सब ने कोशिशें की हैं। और मोमिन मलिक सर इस केस का ये कह लें कि मंबा है, मेन सब कुछ मोमिन मलिक सर है। और हमारी दुआएं मोमिन मलिक सर के साथ हैं कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते हम अपनी आवाज़ जारी रखेंगे। दोस्तों इसके साथ मैं आज ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज जो भगोड़ी है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है, ठीक है। और हॉस्पिटल में एडमिट जो हुई है दोस्तों, मैं ज़रा आपको शुरू से लेकर चलता हूँ। पिछले 3 से 4 महीने से ये भगोड़ी कह रही है कि हमारी नंद आई हुई है, हमारी नंद आई हुई है, हमारी नंद आई हुई है। और वो जो अंजलि के जो बच्चे की डिलीवरी है, तो डिलीवरी तो इसकी भी है। एक मिसाल है, अंजलि के बच्चों की बात कर रहे हैं कि अंजलि के बच्चे की जो डिलीवरी है उसको देखने के लिए आई है। यानी कि मतलब वो जैसे औरत के यहाँ जब डिलीवरी होती है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्टार्ट में उसके काम वगैरह करते हैं औरत के लिए, उसको पता नहीं क्या चीज़ बोलते हैं, मेरे को भी ठीक से याद नहीं। तो दोस्तों पिछले 3 माह से जब सचिन की बहन भगोड़ी के यहाँ आई हुई है, तो भगोड़ी ने या सचिन ने अब तक क्यों उसको कैमरे में नहीं दिखाया? क्योंकि ये तो पूरे गांव की महिलाओं को, पूरे गांव की लेडीज़ों को नाच नाच के, नचवा के पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं, तो सचिन की बहन को क्यों अब तक नहीं दिखाया? तो दोस्तों ये सवाल पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो नचवा के दिखाएं। और दोस्तों उस क्लिप के अंदर दिखाया गया है कि सचिन की बहन है वो, मगर चेहरा नहीं दिखाया, पीछे से दिखा रहे हैं सीमा हैदर को, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि जैसे कि सीमा हैदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि पिछले 3 माह से भगोड़ी बार बार ये बता रही है कि मेरी नंदन आई हुई है, मेरी नंद आई हुई है, मेरी नंद आई हुई है, ठीक है। और अगर इसकी नंद आई हुई तो एक दफ़ा भी उसको दिखाया नहीं गया, और अगर चेहरा उसका दिखाया भी गया तो उसका पेट नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि प्रेग्नेंट भगोड़ी नहीं है, प्रेग्नेंट सचिन की बहन है, जो कि अपना बच्चा सीमा हैदर को देगी। यानी कि सीमा हैदर जो है सचिन की बहन का बच्चा अडॉप्ट करने वाली है, और दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाने वाला है कि भाई सीमा हैदर का बच्चा हो गया। और दोस्तों बहुत ही जल्द अब ये रिपोर्ट आने वाली है कि सीमा हैदर के यहाँ डिलीवरी हो गई है, और बच्चा भी दिखाया जाएगा, बच्चा हो या बच्ची हो जो भी हो वो दिखाया भी जाने वाला है कि भाई सीमा हैदर के यहाँ बच्चे की डिलीवरी हो गई है। और दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सीमा हैदर के यहाँ डिलीवरी कभी नहीं हो सकती है, सीमा हैदर बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। सीमा हैदर का अभी मैं क्या बोलूँ, रोज़ा रमज़ान के दिन मैं कुछ मजीद नहीं कहूँगा, बस मैंने इतनी बात कह दी कि सीमा हैदर कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अगेन 4 बच्चों की माँ वो है, 4 बच्चे उसी के हैं, 4 बच्चे गुलाम हैदर के, मगर मजीद अब सीमा हैदर कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो दोस्तों आप सब और हम सब देखने वाले हैं कि बहुत ही जल्द भगोड़ी अब ये ऐलान कर देगी अपने चैनल पर कि सीमा हैदर के यहाँ डिलीवरी हो गई है, क्योंकि सचिन की बहन को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, वो एडमिट करा दी गई है। उसको जब दिखाया गया तो सीमा हैदर की साड़ी और सीमा हैदर के जो है दुपट्टा पीछे से दिखाया गया, पीछे से। जबकि आप देखें 9 महीने की कौन सी महिला है भाई जो सारी महफिलें भी अटेंड कर रही है, लोगों के घर में भी कुछ हो रहा है लोगों के यहाँ। तो भाई हमने तो ये देखा है, हमारे यहाँ तो 7वें 8वां महीना हो, एक मिसाल है किसी कज़न के यहाँ भी कोई मामला हो तो 7वें 8वें महीने के अंदर भी नॉर्मली तौर पर वो जो महिला है वो किसी दावत में नहीं जाती है 7वें 8वें महीने भी, है ना। और खुसूसी तौर पे जब आखिरी दिन हो तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है, अगर कोई गिला शिकवा करे, यहाँ तक कि उसकी बहन की भी शादी हो तो वो ये कहा जाता है कि भाई बिल्कुल पूरे दिनों से है, तो अब मज़ीद यहाँ कहीं जा नहीं सकती है। पूरे दिनों से हमारे यहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पूरे दिन से मतलब 9वां 8वां महीना तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं बोला जाता, कहा जाता है कि पूरे दिनों से, मतलब बहुत ही कम दिन बाकी हैं, चाहे वो 20 दिन हो चाहे वो 15 दिन हो, ठीक है। तो जब 15-20 दिन डिलीवरी के अंदर बाकी हो तो वो कौन सी महिला है जो दूसरों की जाके शादियां अटेंड करती है? हमने तो कहीं भाई नहीं देखा ये। या कोई पूजा अटेंड करती है, किसी के घर जाके सीढ़ियां भी चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ते हुए दिखा रहे हैं, और भाई हम हैरान होते हैं यार, कौन सी महिला है जो 90 महीने के अंदर जो है किसी के छोटी मोटी या जो भी कोई तकरीब हो या पूजा भी हो तो वो जाके जो है ना अटेंड करती हो। भाई हैरानगी की बात है। हमने तो ये देखा है कि जब ऐसे महिला होती है इस महीने के अंदर या इतने दिनों के अंदर, तो वो तो अपने भाई बहन की शादी भी अटेंड नहीं कर पाती है। ये अजीब महिला है कि जी सब चीज़ें अटेंड कर रही है, सब चीज़ें देख रही है, तो भाई हमको तो हैरानगी होती है हम कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये ढोंग ड्रामा सीमा हैदर रचाती रहेगी,
जब तक ये जेल नहीं जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी बिग अपडेट आज मोइन मलिक सर देंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही जल्द सीमा हैदर का अंत होगा और गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के बच्चे से मिलवाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को करता हूँ मैं ख़त्म। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।